बच्चा स्कूल से कॉपी करके नहीं आता है। तो इसको हम पहले ध्यान से समझ रहे हैं। आप स्कूल टीचर हो सकते हो, आप ट्यूशन टीचर हो सकते हो, स्कूल ओनर हो सकते हो, या फिर पेरेंट हो सकते हो। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है हमें पहले ये देखना है। तो बच्चा अगर लिख नहीं रहा है और स्कूल से कॉपी करके नहीं आ रहा है, तो ये जैसे आपको एक वाइट बोर्ड दिख रहा है, आजकल स्कूल में डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड्स होते हैं। तो देखिए क्या बच्चा नहीं लिख रहा है तो उसकी आई साइट में तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस तरह की राइटिंग में लिखा हुआ है। कुछ टीचर्स की भी आदत होती है, बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखते हैं, या फिर टीचर्स की राइटिंग भी सही नहीं होती है, या तो उनकी राइटिंग सुंदर नहीं होगी, या फिर वो कर्सिव में लिखेंगे, उनके फ़ॉन्ट्स खुद के भी सही नहीं होते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे लिखते हैं। और बच्चे अगर थोड़ा भी दूर बैठे हैं, जो आगे बैठे बच्चे उनको इजीली दिख जाता है, लेकिन अगर बच्चे दूर बैठे हैं तो उनको नहीं दिखता है। नॉर्मली कोई भी स्कूल में क्लास होती है तो उसकी क्लास की जो लेंथ होती है ना, वो ऐसी होती है कि कम से कम बच्चे को, सबसे पीछे बैठे हुए बच्चे को भी सही से बोर्ड पे दिखे। लेकिन अगर बच्चे की आई साइट में प्रॉब्लम है और बच्चा तीसरी, चौथी या फिर लास्ट बेंच पे बैठ रहा है, तो आई साइट में प्रॉब्लम होने के कारण बच्चे बोर्ड पर से कॉपी सही से नहीं कर पाते हैं। अगर आप पेरेंट हो तो ये चीज़ ध्यान से पहले देखिए कि कहीं बच्चे की आई साइट में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेरेंट इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो एज ए टीचर ऑल्सो यू कैन गाइड टू द पेरेंट्स कि बच्चे की आई साइट चेक करवाइए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स। क्या बच्चे को सही फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स आता है? बच्चे को लेटर का फॉर्मेशन सही नहीं आने के कारण भी बच्चे नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने बी ऐसे लिखना सिखाया या फिर बी ऐसे लिखना सिखाया हुआ है और कोई बच्चा बी ऐसे लिख रहा है, ठीक है, और ई हमने ऐसे लिखना सिखाया है और बच्चा अगर ई ऐसे लिख रहा है। और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जिसमें बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनिशियल एज पे बस बोल दिया बच्चे को कि लिख लो, स्कूल से होमवर्क आए कर लो। अब उसको नहीं पता चल रहा है तो उसने सिर्फ ड्रॉ कर दिया है, लाइंस ड्रॉ कर दी है कैसे भी। तो इसको सबसे पहले देखना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लेटर सिखाइए। मेरी बुक्स भी अवेलेबल है कि किस तरह से बच्चों को प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लेटर सिखाएंगे। कोर्सेज भी हैं मेरे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे आपको कहीं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कर्सिव वर्सेस नॉर्मल का प्रॉब्लम है। अब कर्सिव वर्सेस नॉर्मल का क्या प्रॉब्लम है कि अगर बोर्ड पे सिंपल में लिखा हुआ है और बच्चे को कर्सिव में कन्वर्ट करना है, या फिर बच्चे को फॉर्मेशन सही से नहीं आ रहा है कर्सिव का, कभी ये नॉर्मल राइटिंग लिख रहा है, कहीं पर वो कैपिटल में लिख दे रहा है, कहीं वो स्मॉल में लिख रहा है, कहीं वो कर्सिव में लिख रहा है, तो ये सारे लेटर्स के डिफरेंस उनको आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि जब अगर आप कैपिटल लिख रहे हो तो कहाँ कैपिटल लिखोगे, कहाँ स्मॉल लिखोगे, और कब उनको कर्सिव और नॉर्मल में, मतलब लाइक नॉर्मल राइटिंग में अगर बुक में लिखा हुआ है तो उसको कर्सिव में चेंज करके उनको लिखना है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये बच्चे को परेशान करती है और उनके माइंड से, जो जैसे कि कोई भी चीज़ माइंड में जाती है और फिर वहाँ से वापस आ रही है। जैसे बच्चे ने बोर्ड पर से देखा, उसके माइंड में गया और वहाँ से फिर वापस आया, न कि डायरेक्ट बोर्ड पर से आया, ठीक है। तो ये जो है ये अंदर माइंड की एक्टिविटी है जो हमें करवानी, समझानी ज़रूरी है। अब हम आगे आ जाते हैं कि वर्ड्स की स्पेलिंग अगर बच्चे को नहीं आ रही है, जैसे आपने कहीं बोर्ड पे लिख दिया, लिखा हुआ है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओनली टीचिंग एट द, तो अगर बच्चे को ये कॉपी करना है, अब नॉर्मली पूरा का पूरा सेंटेंस बच्चे को कॉपी करना होता है, खास करके फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो ओनली की स्पेलिंग अगर नहीं आ रही है, पहली बात रीड करना नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे कॉपी कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ओ, फिर मैं तो यहाँ से देख के लिख रही हूँ, बच्चे कहाँ से देख के लिखेंगे? यहाँ से नोटबुक में लिखेंगे। तो पहले वो ओ देखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, एन देखेंगे, एन लिखेंगे, एल लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चों को सिर्फ लेटर आइडेंटिफाई करना आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये ओ है, ये एन है, ये एल है और ये वाई है। अब कई बच्चे की तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि उसको लेटर तक आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं। कैसे भी करेंगे, उनको है कि हमें बताया गया है कि इसको लिख लेना है, नहीं तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, लेकिन उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो किसी ने नहीं देखा है।
तो अगर उसको रीड करना नहीं आ रहा है कि इसको ओनली बोलते हैं, उसके बाद उसको ये भी नहीं आ रहा है कि ओनली की स्पेलिंग क्या है, तो वो एक एक लेटर कॉपी करेगा। फिर टीचिंग में भी इसी तरह से एक एक लेटर कॉपी करेगा। तो रीड करना और उसके साथ साथ में स्पेलिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए भी पूरा डिटेल्ड मेरा कोर्स है कि बच्चे को रीडिंग, उसके साथ स्पेलिंग और ये सब कैसे स्मार्टली बच्चे को करना सिखाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे स्मार्टली ये सारी चीज़ें सीखें और पूरा प्रॉब्लम जो है वो डिटेल में समझें और बच्चे को करवाएं, तो मेरा कंप्लीट कोर्स है। आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगी नीचे, ऊपर या फिर चैट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा फ्री वेबिनार भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है कॉपी करने की, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए वर्ड्स की स्पेलिंग भी बच्चों को रीड करना और उसके साथ साथ लिखना दोनों सिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रॉब्लम आती है अगल बगल में बातें करना। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, तो कुछ बच्चों की हैबिट होती है बातें करने की। तो ये क्या है कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है, वहाँ पर टीचर को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, अगर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो बातें करेगा, उसको सही से लिखना नहीं आ रहा है तो वो बातें करेगा। उसके बगल में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो ज़्यादा बातें करवाता है, खुद का काम कंप्लीट करके उसको बातें करवा रहा है। तो हमें यहाँ पर बच्चों को सिखाना पड़ता है कि आपको अपना दिमाग चलाना है, बातें नहीं करनी है, पहले अपना काम कंप्लीट करो, नहीं तो तुमको ही बाद में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट टाइप से बच्चे को पॉजिटिवली ट्रेनिंग देनी पड़ती है, न कि उनको मारने डांटने का ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उनको समझाइए कि ये प्रॉब्लम है और ये सल्यूशन है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप पेरेंट, टीचर, स्कूल ओनर या फिर बच्चे के कोई भी रिलेटिव हो सकते हो, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर आप चाहें तो स्कूल में भी ट्रेनिंग के तौर पे ये वीडियो दिखा सकते हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स को, ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती जा रही है और उसका सल्यूशन नहीं हो रहा है। तो सल्यूशन अगर आप सही चाहते हैं और तो लोगों का भला कीजिए, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बाय बाय।